हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। किसी कंडक्टर के जो रेजिस्टेंस है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कि वो रेजिस्टेंस, किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किस किस पे डिपेंड करता है, किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। वो हमें यहाँ पर स्टडी करना है कि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ में भी किया था हमने, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ड्राइव किया था वहाँ पे ml/n² ए टाउ। तो वहाँ पे हमने क्या निकाला था, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाला था। वो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वहाँ पे क्या आया था, R = ml/n² ए टाउ। तो ये क्या आया था वहाँ पे, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया था। तो एक्चुअल में जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ये होता है ml/n² ए टाउ। m यहाँ पर क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। l यहाँ पे क्या, लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ, तो यहाँ पर अगर मैं कंडक्टर बनाऊँ, मान लो ये कोई कंडक्टर है, इसकी जो लेंथ है, लेंथ इसकी l है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो क्या है, ए है। तो रेजिस्टेंस किस, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ फ्लो करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो m क्या है यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो है m यहाँ पर, जो कि फिक्स होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर m, वो कितना होता है 9.11 × 10⁻³ kg। l क्या, लेंथ ऑफ कंडक्टर। a क्या यहाँ पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, या नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। e क्या है, ये भी फिक्स होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पे बचा है l, n, a और टाउ। ये दो तो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी, मास भी और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो लेंथ बची है यहाँ पर, नंबर डेंसिटी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बचा है, ए बचा है, और यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम बचा है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे किस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है। साथ में रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। किस पे डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल्स पे, कि किस टाइप का मटेरियल है, आयरन है, कॉपर है, कोबाल्ट है, सिल्वर है, गोल्ड है। तो एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम किस पे डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करते हैं। उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना, उसकी थिकनेस कितनी है, थिननेस कितनी है, वो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। टाउ यहाँ पे क्या, रिलैक्सेशन टाइम है, और रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर किस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, एन पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, और रिलैक्सेशन टाइम पे। m और e यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रहा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये रहा। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ, लेंथ पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए पे डिपेंड करता है, नंबर डेंसिटी एन पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल मतलब नंबर डेंसिटी का मतलब क्या, नेचर ऑफ मटेरियल पे, ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, या रिलैक्सेशन टाइम मतलब टाउ पे डिपेंड करता है, रिलैक्सेशन टाइम या टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब हम यहाँ पे इफेक्ट देखेंगे इनके, कि कौन कौन से फैक्टर क्या क्या इफेक्ट करते हैं। तो रेजिस्टेंस तो लेंथ के प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ मेटल और कंडक्टर, मेटल और कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस, अगर हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे, अगर हम किसको इंक्रीज करते हैं, लेंथ को इंक्रीज करते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्योंकि रेजिस्टेंस और लेंथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है, अगर हम लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। उसके बाद है रेजिस्टेंस, अगर लेंथ बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर रेजिस्टेंस यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है लेंथ बढ़ाने से, यहाँ पे करंट ही बता सकते हैं, हमेशा रेजिस्टेंस करंट का अपोज करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट का अपोज करता है। अगर लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है तो कंडक्टर में से करंट क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस है नंबर डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या नेचर ऑफ मटेरियल कि नंबर डेंसिटी या नेचर ऑफ नंबर डेंसिटी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितने नंबर, यहाँ पे तो सिंपली पता लग रहा है कि जितने चार्ज कैरियर्स कम होंगे,
जो चार्ज का फ्लो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने कम होंगे उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पे n की वैल्यू, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर्स कम होंगे उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट उतना ही कम होगा, तो करंट डिक्रीज करेगा। तो जितने करंट कैरियर्स या चार्ज कैरियर्स जितने कम होंगे, जितने यहाँ पर कम होंगे, रेजिस्टेंस उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट क्या होगा, करंट यहाँ पर कम होगा। नेक्स्ट है कि जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, क्रॉस सेक्शनल एरिया की। क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है, अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को घटा दें, मतलब वायर को थिन कर दें, क्रॉस सेक्शनल एरिया घटाने का मतलब क्या, वायर को थिन कर दें तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर हम क्या करते हैं, किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब पहले वायर थिक था, अब हमने उसको थिन कर दिया, जैसे उसको थिन कर दिया, पतला कर दिया, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट क्या करेगा, वहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब ये 10th क्लास में भी क्वेश्चन होता था कि थिक वायर में से या थिन वायर में से किस में से ज़्यादा करंट फ्लो करता है। अब वहाँ पे उसका एरिया से ही डिपेंड करता है कि जो यहाँ पर अगर उसको थिन कर देते हैं, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया घटा देते हैं, उसकी जो मोटाई है उसको घटा देते हैं, यहाँ पे एरिया घटा देंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट घट जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक थिक वायर है, एक थिन वायर है, तो हमेशा थिक वायर का रेजिस्टेंस कम होता है क्योंकि उसका मोटाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है, जो थिक वायर होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है तो उसमें से करंट ज़्यादा फ्लो करता है। और थिन वायर का क्या होता है, थिन वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब थिन वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट वहाँ पे कम फ्लो करेगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। नेक्स्ट है कि रेजिस्टेंस क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रिलैक्सेशन टाइम की। इसका मतलब क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, अगर कोलिजन टाइम, अगर हम कोलिजन टाइम को घटा दें, अगर हम क्या करते हैं, कोलिजन टाइम को घटा देते हैं तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, बढ़ जाएगा। कोलिजन टाइम को, अगर हम कोलिजन टाइम को क्या करें, घटा देते हैं, कोलिजन टाइम अगर डिक्रीज करेगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स का एटम्स और आयंस के साथ कोलिजन होता था वो टाइम घट जाए। वो टाइम कब घटेगा, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो उनका कोलिजन टाइम पे काइनेटिक एनर्जी मिलेगी उनको, तो उनका कोलिजन टाइम घट जाएगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो रिलैक्सेशन टाइम को घटाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और करंट क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और रिलैक्सेशन टाइम किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो ये था रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।